अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हमारे बच्चे किस तरह पढ़ाई में ज़्यादा होशियार हों। तो हमें चाहिए कि सबसे पहले जब हम बच्चे को स्कूल में दाखिल करते हैं, तो जैसे ही हमारा बच्चा स्कूल से वापस आता है, तो हमें चाहिए कि हम बच्चे को कम से कम 15 से 20 मिनट दें, उसके होमवर्क चेक करें और जो चीज़ उसको स्कूल में पढ़ाया गया है, तो कम से कम वो चीज़ें हम बच्चों से पूछ लें। जब हम बच्चों से वो चीज़ें पूछ लेंगे, तो वो बच्चे उनका हौसला अफजाई शुरू होगा। तो इसी तरह जब हम रोज़ाना की बुनियाद पर जब बच्चे से ये चीज़ें पूछेंगे, तो उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि हमें पता पड़ेगा कि हमारा बच्चा जो है ना स्कूल में क्या पढ़ रहा है। तो इस हवाले से जब हम देखेंगे कि हमारा बच्चे को जो है ना स्कूल में कोई सबक नहीं मिल रहा है या वो पिक नहीं कर रहा है कोई चीज़, तो हम जाके स्कूल वालों से पूछेंगे कि भाई आज हमारे बच्चे को काम क्यों नहीं मिला और हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ क्यों नहीं रहा है। तो उसके साथ ही साथ हम जो है ना बड़े भारी भरकम जो है ना रकम ट्यूशन के लिए देते हैं, तो हम फिर भी हमारा बच्चा पिक नहीं करता। अक्सर क्या होता है कि जब बच्चे को हम ट्यूशन पर भेजते हैं, तो ट्यूशन के जो असातिज़ा किराम हैं, वो अलग से बच्चों को सबक देते हैं और स्कूल का जो असातिज़ा किराम है, वो उसको अलग से काम देते हैं। अब बच्चा जो है ना डबल माइंड हो जाता है यहाँ पे। ना तो वो स्कूल का काम याद करता है, ना वो ट्यूशन का काम उसको याद होता है। तो इससे बच्चा दिन प दिन कमज़ोर होता जाता है, बजाय पढ़ने की वो और कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो हमें चाहिए कि जब हम बच्चे को अगर कोशिश ये करें कि ख़ुद उसको पढ़ाएँ घर पे। अगर पढ़ा नहीं सकते हैं, सिर्फ़ 15-20 मिनट हम उनका जो काम है वो चेक करें। अगर ये भी नहीं कर सकते, तो कम से कम जहाँ पर हम उससे ट्यूशन लगाते हैं, तो ट्यूशन वाले असातिज़ा किराम को हम ये जो है ना कहें कि आप सिर्फ़ उसको वो चीज़ें पढ़ाएँ जो उन्होंने स्कूल से पढ़ी है और सिर्फ़ वही चीज़ उनको याद कराएँ। इस तरह हमारा बच्चा जो है ना पिक करना शुरू हो जाएगा और सबसे जो मेन चीज़ है, हम बच्चे की जो बेसिक चीज़ अल्फ़ाबेट्स हैं, इन पे ज़ोर नहीं देते हैं। हमारी कोशिश ये होता है कि हमारा बच्चा जल्द से जल्द आगे क्लासों में चला जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो हम बच्चे की जो अल्फ़ाबेट्स है, यानी बुनियादी जो चीज़ें, वो अल्फ़ाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, ये अगर छोटे बच्चे के ज़हन में अच्छी तरह से बैठ जाएँगे ना, तो बच्चा आगे ख़ुद ब ख़ुद पढ़ना शुरू करेगा। उसको सिर्फ़ ये पता होना चाहिए कि अल्फ़ाज़ कहाँ से शुरू होते हैं, लिखाई के हवाले से, और कहाँ पे ख़त्म होते हैं और उनकी पहचान क्या है। जब हम इनकी ये पहचान कराएँगे, तो ख़ुद ब ख़ुद बच्चा इम्प्रूव करना शुरू होगा। वस्सलाम, आज के लिए इतना ही काफ़ी।